नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ विप्लव गायन, इनके लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। यह आप लोग के क्लास बसंत भाग 2 का 20वां चैप्टर है बच्चों। इसका विप्लन गायन का मैं अभी आपको समरी पढ़ाने जा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाऊंगे। तो समरी जान जाएंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसान हो जाएगा, क्योंकि पाठ का शॉर्ट रूप में समरी होता है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। और इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियां, दादी माँ, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, और बहुत सारा प्रश्नोत्तर और सारांश भी मैं पढ़ाई हूँ। और बाकी जो भी चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए है वह जल्द ही मैं बना दूंगी। और बच्चों, आप इसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और पाठ को आप आसानी से समझ सकते हैं। और अभी मैं विप्लव गायन का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संगीत संघर्ष के गीत गूंजे। भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाएं, कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महानाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठावरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिनमें सब कांटेदार झाड़ियां अर्थात पुराने गलत रीति रिवाज और रूढ़िवादी विचारधाराएं भस्म हो जाएंगी। अपने अंतिम वाक्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कन-कन में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम से वही ज्वलंत गीत की ध्वनियां गूंजेंगी। विषैले नाग के फन से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेष नाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वास पूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आंख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों और रिवाजों को तिलांजलि देकर नव निर्माण लाने का आह्वान करता है। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कन कन में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फनिकी चिंतामणि। क का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ख का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। उत्तर क का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण की राहें खोलने हेतु व जनता को जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ख का वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से यही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों में आवेश पूर्वक जनता को जागृत करना चाहता है, परंतु उसके कंठ से वह गीत बाहर नहीं आ सकता, जिससे वह और भी अधिक अधीर हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी है। उत्तर,
इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों के मिजरावें टूटकर गिर गई, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाती है। अब कविता से आगे स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिसमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हो उठे हैं। तो उत्तर पहला, कोई यह कहता नहीं अनोखा घर बदलो, बापू ने तुमको दिया वीरता बल वर बदलो, पर आज तुम्हें कहने वाला है अखिल राष्ट्र स्वर बदलो, अपनी वीर व्रति वह स्वर बदलो। माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यों सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त। तीसरा, भरती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पद तल सतदल, गर्जित तौर्मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्वत कर बहु अर्थ भरे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है अनुमान और कल्पना। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर, कविता का मूल भाव है कि गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों और परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। अब भाषा की बात है। प्रश्न संख्या 1, कविता में 2 शब्द के मध्य डैश का प्रयोग किया गया है, जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कन कन में व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर, कवि को प्रभावमयी बनाने का शब्दों में प्रवाह लाने हेतु डैश योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, कविता में डैश और पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कन कन में व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर, कंठ रुका है महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। उत्तर, 1 का इधर उधर, दूसरा बैठी ऐठी, तीसरा रुद्ध युद्ध और चौथा फनी मनी। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास कीजिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, इस कविता का उद्देश्य क्या है। उत्तर, विप्लव गायन अर्थात क्रांति का गीत जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नव निर्माण करना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, कवि विप्लव गायन क्यों गाना चाहता है। उत्तर, कवि का मानना है कि विप्लव गायन द्वारा ही वह लोगों को नव निर्माण हेतु जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने सरे गले रीति रिवाजों और रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखी जा सकती है। तीसरा प्रश्न, काव्यांश में कालकूट फनी की चिंतामणि शब्दों से क्या तात्पर्य है।
उत्तर, विश्व से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है। वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नव निर्माण की चिंता जागृत कर सके। प्रश्न संख्या 4, विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता हमें संदेश देती है कि जब पुराने रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराएं बोझ बन जाएं और मनुष्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न करे तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। नवनिर्माण करने हेतु पुरानी परंपराओं का विध्वंस करना पड़ता है। इस हेतु मनुष्य को सदा तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।